स्वागत है आपका हरियाणा डायरीज में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले रहे परिवारों के बैंक खातों में 1665 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इनमें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, दयालु योजना और अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी शामिल है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त जारी करते हुए 9,68,000 महिलाओं के खाते में 203 करोड़ रुपए डाले गए हैं। बताते चले कि अब तक इस योजना में 1038 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। आज हमने लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त वो जारी की है। लाडो लक्ष्मी योजना की इस छठी किस्त के तहत हमारी लगभग 10 लाख बहनें जो लाभार्थी हैं उनके खाते में 203 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि आज ये छठी किस्त में जारी करते हुए उनके खाते में पहुंचाई है। कुल मिलाकर के 6 किस्तों में 1038 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि बहनों तक पहुंची है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना, मजबूत करना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है महिलाओं का सशक्तिकरण करना विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, उनकी सोच के आधार पर यह डबल इंजन की सरकार गति से काम कर रही है, बहनों को सशक्त करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। 2025-26 के बजट में इसकी आय सीमा 1 लाख रुपए थी और 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इस बार के बजट में न सिर्फ इसकी राशि बढ़ाई गई है बल्कि इसका दायरा भी बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़कर 1,80,000 करने का प्रावधान किया गया है और योजनाओं के लिए 6500 करोड़ रुपए को रिजर्व किए गए हैं। नंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप का हमने शुभारंभ किया था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्म दिवस के अवसर पर हमने किस्त जारी की थी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2026-27 के बजट में आगामी लाडो लक्ष्मी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर यह आय सीमा हमने 1 लाख रुपए तक की थी फर्स्ट फेज के अंदर। इस बजट के अंदर हमने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा भी बढ़ाया है। पहले 5,000 करोड़ रुपया हमने रिजर्व किया था, अब 6500 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए रिजर्व किया है। उसका दायरा भी बढ़ाया है। बीच में भी हमने दायरा बढ़ाया था कि ऐसी उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके बच्चों ने 80% से ज्यादा अंक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं की क्लास में लिए हैं, प्राप्त किए हैं, या जिन्होंने अपने बच्चों को गंभीर बीमारी से मेहनत करके बाहर निकाला है, उन महिलाओं को भी इसके अंदर जोड़ा था। इस बजट के अंदर जब हमने इसका और दायरा बढ़ाने की बात की है तो इसका 5,000 से 6500 करोड़ रुपया हमने इसका बजट का प्रावधान किया है और इसका दायरा भी बढ़ाया है। अब 1,80,000 परिवार की हमारी जो बहनें हैं
उन तक भी ये लाभ पहुंचेगा। मैंने कहा था कि इस वर्ष के अंदर हम इसकी सारी प्रक्रिया शुरू करके और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर उसको आगे हम चालू कर देंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज ही 15 तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1144 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि भी जारी की गई है और ये राशि 35, 55 और 187 लाभार्थियों के खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है। हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मॉडल को अपनाया है। परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्रता स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को बिना दफ्तरों के चक्कर काटे, बिना आवेदन किए घर बैठे ही भत्ते का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस का पुराना सिस्टम खत्म किया है। चाहता हूं कि आज हमने 15 तरह के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के तहत 1144 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि सीधे 35,55,187 लाभार्थियों के खाते में आज डाली गई है। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो शामिल हैं। हमने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मोड को अपनाया है और इसके तहत हमने परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्र जो हमारे स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को हमने बिना दफ्तरों के चक्कर काटे। ये कांग्रेस के समय में होता था। कांग्रेस के समय में तो ये होता था 6-6 महीने, 1-1 साल बुजुर्ग धक्के खाते रहते थे, घूमते रहते थे, पेंशन नहीं बनती थी। फिर जो कर्मचारी था बोलता था वहां से भी ताऊ आपकी पेंशन लगेगी, कुछ सेवा कर दे, जल्दी लग जाएगी। इस प्रकार का सिस्टम कांग्रेस के शासन में था। निराई भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन में था। कार्रवाई नहीं होती थी कोई भी। आज गति से कार्रवाई होती है। कहीं हमने जो लोगों तक लाभ पहुंचता है उसको प्रोएक्टिव मोड के अंदर किया है। इसीलिए किया है ताकि बुजुर्गों को कहीं जाना ना पड़े, चक्कर ना काटने पड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयालु योजना के लाभार्थियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के तहत अब तक 56,223 परिवारों को 2,416 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके समय में केवल बातें होती थी, घोषणाएं होती थी। हमारी सरकार ने किसानों और अनुसूचित जाति के लोगों पर भी ध्यान रखा है और आज अनुसूचित जाति वर्ग के 645 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 19 करोड़ 35 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की गई है। बताते चले कि प्रत्येक पात्र किसान को ट्रैक्टर खरीद पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। 56,223 परिवारों को 2,118 करोड़ 23 लाख रुपया डायरेक्ट उस परिवार के खाते में पहुंचाया है जिसके ऊपर कोई विपत्ति का पहाड़ टूटा है, हमने उसके खाते में पहुंचाया है। ये छोटी बात नहीं है। ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर यही गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का माध्यम है। इनके समय में तो बातें होती थी, ये तो खाली घोषणा कर देते थे, घोषणा करके भाग जाते थे। मैनिफेस्टो ध्यान इनके रहा था, क्या कराया क्या नहीं कराया, बात ये झूठ फैलाने की करते रहते हैं। परंतु साथियों, हमने आज ही आपके सामने है, जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हमारे मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, उनकी भी चिंता अगर कोई सरकार कर रही है तो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। पड़ोस में पूछ लो,
पंजाब के अंदर कांग्रेस की भी रही है, आम आदमी की सरकार है। भाई जो अनुसूचित जाति के किसान हैं उनको ट्रैक्टर के लिए कभी सब्सिडी दी है क्या? पूछना चाहिए भी कभी सब्सिडी दी क्या? आज हमने पिछले साल भी, मेरे ख्याल उससे पिछले साल भी लगातार हमारी सरकार, आज हमने जो अनुसूचित जाति के हमारे किसान हैं ऐसे 645 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 19 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि आज जारी की है और वो जल्दी ही उनको ट्रैक्टर मिलेगा। चाबी देने का काम उनको करेंगे। आज ये सब्सिडी जारी की है ताकि वो ट्रैक्टर अपना खरीद सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को दी जा रही सहायता राशि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 16,046 मैट्रिक टन सरसों की आवाज हुई है, जिसमें 3,421 मैट्रिक टन सरसों की सरकारी खरीद की गई है। किसानों को 6200 प्रति क्विंटल एमएसपी के हिसाब से अब तक 4 करोड़ 94 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है और इसी तरह किसानों से 3,92,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और गेहूं की एमएसपी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अब तक 13 करोड़ 9 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सरसों की खरीद के अंदर भी हम लगातार, क्योंकि 28 मार्च से हमने सरसों की खरीद शुरू की थी, अब तक मंडियों में 16,046 मीट्रिक टन सरसों की आवक हुई है हरियाणा प्रदेश के अंदर। इनमें से 3,421 मीट्रिक टन सरसों की सरकारी खरीद की गई है। शेष सरसों निजी व्यापारियों द्वारा खरीदी गई है, क्योंकि एमएसपी से ज्यादा मूल्य मिला है, व्यापारी लेकर के गए हैं। मुझे खुशी है कि जब एमएसपी ज्यादा मिलता है तो मेरे किसान का लाभ होता है। मंडियों में 1,558 मीट्रिक टन सरसों का उठान कराया जा चुका है। किसानों को 6,200 रुपए प्रति क्विंटल जो एमएसपी है, एमएसपी के हिसाब से अब तक 4 करोड़ 94 लाख रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जा चुका है। इसी प्रकार साथियों, गेहूं की खरीद को लेकर के जो हमने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की थी, 1 अप्रैल से खरीद शुरू हुई थी, अब तक मंडियों में 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक मंडियों में हुई है। इनमें से 3,92,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जा चुकी है।